कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल होता है। हाँ जी हाँ साथियों, कि कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल होता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। उसी प्रकार से बुरे काम का बुरा नतीजा, जी हाँ साथियों, कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख लो, और जिसने किया है उनके जाके हाल देख लो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बात करते हैं आज ऐसी चर्चा पे जिस पे पिछले 3-4 दिन से, और आज की बात करें तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब ओपन करते हैं तो उस पर, यहाँ तक कि जो न्यूज़ एजेंसियां हैं बहुत कम दिखा रही थी। आज तो इस खबर को पूरी हर जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, दिल्ली पे हैं, आप जी न्यूज़ ले लो, आज तक ले लो, एनडीटीवी ले लो, उन सब तमाम न्यूज़ एजेंसियों ने इसको कवर किया है। बात कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर। एसआई की भर्ती सबसे अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, और सब के सब जो न्यूज़ वाले हैं उसी को दिखा रहे हैं आज के टाइम पे। अगर ये न्यूज़ वाले जब पेपर लीक हुआ था उस टाइम दिखाते इसको इस तरह से, तो हो सकता था कि इतनी आगे नहीं बढ़ती, उसी टाइम समाप्त हो जाती है। लेकिन खैर उन बात पे चर्चा नहीं करेंगे, उसी कड़ी के अंदर बात करते हैं अपन जो फर्जीवाड़ा है उसी को लेकर, और ऐसे सिस्टम पर बात करते हैं कि एसओजी आज जो कार्य कर रहा है स्वतंत्र तरीके से, वही एसओजी जो जिस सरकार के अंदर पेपर लीक हुए थे उसके अंदर भी था। लेकिन जिनकी मतलब होते हैं ना कि कर्म उन्होंने किए थे, उनके राज में हुए थे कर्म, लेकिन उनके कर्मों की सज़ा उनको भी मिलेगी। किस तरह से मिलती है वो बात करते हैं अपन। ये तो आपने देख लिया होगा कि जो ऐसा ही बने थे फर्जी तरीके से, उनका धरपकड़ हो रहा है। हो सकता है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द हो जाएगी शायद, और ईओआरओ है, आरएस है, जो भी हैं, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट आई है उसके सामने अब ज़्यादा मुद्दे नहीं थे, लेकिन मुद्दा मिल चुका है। बात करते हैं कि यही एसओजी थी, पहले भी थी, पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो होता है ना कि कहीं ना कहीं चोर चोर जो मौसेरे भाई होते हैं या जो बुरे काम करते हैं, इस सरकार ने किए थे। बुरा काम इसलिए किया था कि भर्तियाँ खूब निकाली थी इन्होंने जम के, लेकिन जम के पेपर भी आउट हुए थे। उस एक भी मतलब ये था कि स्टूडेंट है, कोर्ट में जाके जितने सबूत देने थे उतने सबूत दिए थे, लेकिन एक भी भर्ती प्रक्रिया को उन्होंने रद्द नहीं माना। नतीजा ये रहा इस सरकार का, सरकार भी गई और आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। अब ये जितना भी दम लगा लेना तो भी ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि मुद्दा विपक्ष जो अभी सत्ता में है, बीजेपी है, उसको इतना पावरफुल मुद्दा मिला है इसका कि उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और उनके कर्मों की सज़ा अब उनको सामने चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। एक समझदारी भी होती है। समझदारी कैसे होती है कि समझ और समझ दोनों साथ नहीं आती है। अभी बीजेपी साथ चल रही है। बात करते हैं अपन कैसे समझ, कि पेपर लीक तो यूपी में भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की इतनी कवर क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे एक्शन हाथों हाथ ले लिया जाता है, और ये बोल दिया जाता है कि नहीं साहब, सिस्टम की वजह से हुआ है या अधिकारियों की वजह से पेपर लीक हुआ है। उसको रद्द भी हाथों हाथ कर देते हैं, वाह भी लूट लेते हैं, और युवाओं के अंदर वापस वही चीज़ें, वही जो होते वापस फेमस भी हो जाते हैं, और मतलब युवाओं के दिलों में जगह बना लेनी, साहब रद्द कर दिया। अरे रद्द नहीं किया, बात ये देखो ना कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक वहाँ पे हुआ, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ की सरकार थी वो समझ नहीं पाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बड़ी, मतलब समय पर बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको रियलिटी या वो बताता हूँ, दृष्टांत या उदाहरण या एग्जांपल। एक बार मैं लो फ्लोर में जा रहा था, तो जयपुर की लो फ्लोर बस में क्या होता है, एसटी चलती है। एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट मतलब होता है आधा किराया लेते हैं। लो फ्लोर बस में ले लो या मिनी बस, जो भी है, आईडी कार्ड देखते हैं और ले लेते हैं। एक बार मैं कोचिंग जा रहा था, तो मेरे सामने बात है, तो ऐसे बहुत ही शातिर या क्विक डिसीजन लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और अपनी इज्जत बचाने में या उसको डाइवर्ट करने में। तो एसटी कार्ड देखते हैं, तो एक लड़का बोला कि एसटी दो, तो उसने बोल दिया कि कार्ड देगा। तो वो इतनी ईमानदारी से, इतनी चतुराई से बैग में देखता है, हाथ देता है, हाथ दे के वापस निकालता है, और फिर बोलता है कि मेरे पास एसटी कार्ड भी है, एसटी भी है, स्टूडेंट ही हूँ मैं, लेकिन मैं एसटी नहीं लूँगा, मुझे फुल टिकट ही दो आप, मैं पूरा किराया दूंगा आपको। ये होती है समझदारी। वो कि वो बीजेपी ने किया, साहब यूपी के अंदर पेपर लीक वहाँ पे भी हुआ, लेकिन पेपर लीक होते ही रद्द कर दिया, और वापस एग्ज़ाम डेट भी दे दी, माफिया को छोड़ देंगे। ये अगर ऐसा कोई डिसीजन जो होता है ना टाइम पे लेने वाला, कि कांग्रेस सरकार लेती तो उसको, अब जो लोकसभा चुनाव है ना उसके अंदर बहुत फ़ायदा मिलता, लेकिन अब उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये चीज़ हो गई कुछ
चीज़ें, जो कर्म की बात मैं बता रहा था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, तो बुरे काम सरकार में भी कुछ ना कुछ उनका सिस्टम था, सबको पता है कि नहीं साहब रीट ले लो, कोई सी भर्ती भी देख लो आप, रीट थी, रीट के अंदर मतलब 15 या 20 नंबर बढ़े थे, डबल जब गुणा की लिस्ट आई थी तब हद हो गई थी उस टाइम पे, तो होश उड़ गए थे पढ़ने वाले के, मतलब धराशायी हो गए थे, ऐसे देख रहे थे कि यार अब क्या ही पढ़े हैं, मतलब पढ़े तो क्या पढ़े, कुछ चीज़ें समझ में नहीं है कि आ कहाँ से रहे हैं ये लोग जो सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये चीज़ थी साथियों। अभी देखते हैं आगे और भी कुछ चलेगा, हो सकता है कि अगर सही तरीके से हुआ तो हमारे जैसे जो साथी हैं रह गए थे थोड़े बहुत आसपास जाके, उनका भी नंबर आ सकता है ईमानदारी से अगर वो करते हैं तो। बाकी देखते हैं, ये चीज़ थी जो अभी चल रहा है। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी होती है, वो मुद्दा देखती है। चुनाव के सामने मुद्दा बढ़िया मिल चुका है, आप सोच नहीं सकते इस मुद्दे को, जो SI वाला भर्तिया मामला है उसको पूरे भारत के अंदर हाईलाइट कर दिया है इसको। और एक सामने मोदी साहब हैं, वो वैसे भी जो चीज भाषण होते हैं उनमें ज़्यादातर बुराई करते हैं, तो वो कांग्रेस की बुराई करते हैं, विपक्ष पार्टी की। मतलब मैं ये किसी पार्टी या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक होता है कि आप बुराई ना करके किसी के विजन, अपने विजन बताओ क्या है, लेकिन अब वो मुद्दा मिल चुका है। ये चीज़ थी, ये मेरे विचार रखे हैं, मेरे आपके सामने प्लेटफॉर्म है तो आप विचार रख सकते हो। ये चीज़ थी, सभी रख रहे हैं तो मैंने मेरे विचार रखे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, हकीकत है, आपने देख ली होगी। तो इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सफलता का शॉर्टकट पाना चाहते हो, होता है कि हताश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, फिर भी ये लगता है कि यार अब तो पेपर खरीद लेते हैं या कोई कुछ जुगाड़ करके लग जाते हैं। साथियों, जुगाड़ कर लग भी जाते हैं तो लास्ट तक कहीं ना कहीं ये पीछे अपना पीछा नहीं छोड़ता है, पीछे साथ साथ चलता रहता है, परेशान करता रहता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत और पढ़ लेते और लग जाता। तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर होती है। अभी जो लगे हुए हैं ना, उनके सबके पसीने छूटे हुए हैं, उनके छक्के छूटे हुए हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, उनके उन सबके जो इस तरीके से लगे हुए थे, उनको लग रहा है कि कभी भी कॉल आ सकता है या कभी भी पुलिस आके गिर सकती है। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है कि भगवान के अगर देर नहीं है, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। और कभी कभार ये भी होता है किस्मत बहुत ज़्यादा बढ़िया हो तो जो सपना सोच रखा है आपने वो नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ सोच रखा हो। तो ऐसा भी होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहा हूँ, DV भी करवाया है, बहुत पास जाके भी आए हैं। ऐसा भी नहीं है सब कुछ लगभग आता भी, लेकिन एक किस्मत होती है, हताश नहीं है, निराश नहीं है, कभी उदास नहीं हुई कि नहीं यार होगा नहीं होगा। ये सोचते हैं कि ये नहीं होता, किस्मत कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही लिखा है, अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन ऐसे हथकंडे होते हैं वो नहीं अपनाते हैं और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, साथ में और भी जैसे पढ़ाना ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये नहीं मिली तो ज़रूर किस्मत में इससे भी बढ़िया लिखा है। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करें वीडियो को, और ये चीज़ बताना चाहिए कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ठीक है साथियों, बाकी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए थैंक यू सो मच।